Hi everyone, this is Vipin once again and welcome to my channel Living Life Vlogs. Today आज मैं आया हूँ कास्ट 24 के नीचे। आप सब लोगों ने कास्ट 24 के बारे में सुना ही होगा। एवरी नाउ एंड देन आपको टीवी में ऐड दिखते हैं, न्यूज़पेपर में दिखता है, आपको कॉल भी आता है जो आप उसको फ्रॉड के नाम पे ट्रू कॉलर में डाल के रिजेक्ट भी कर देते हो। सो आई थॉट व्हाई नॉट लेट्स हैव अ लुक एट कास्ट 24 के ऑफिस में चलते हैं। और मेरी जो गाड़ी है टाटा बोल्ट, इट्स 2016 का मॉडल। लेट मी सी ये मेरे कार का कितना वैल्यूएशन बनाती है, क्योंकि आजकल टाटा हैज़ गेन्ड पॉपुलैरिटी अमॉन्ग्स मासेस आफ्टर लॉट ऑफ न्यू कार्स दे हैव लॉन्च्ड और वेरी कॉम्पिटिटिव रेट्स में और वेरी कॉम्पिटिटिव फीचर्स के साथ जो लॉन्च किया है। उसके बाद में क्या मेरी ओल्ड टाटा कार की वैल्यूएशन बढ़ती है इस वजह से। मैंने ये लिया था अराउंड 4 लैक्स में। नाउ लेट मी सी मुझे ये 4-5 साल ऑलमोस्ट हो गए, ये कितनी वैल्यूएशन दिखती है और इनका वैल्यूएशन प्रोसेस कैसा है। सो लेट्स सी इनका वैल्यूएशन प्रोसेस कैसा जाता है। आई एम गोइंग टू देयर ऑफिस विच इज़ राइट अपस्टेयर्स देयर। वहाँ जाके मैं पूछता हूँ क्या प्रोसेस है। और बाय द वे, आप लोगों ने अगर सब्सक्राइब नहीं किया मेरे चैनल को तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अच्छा लगे वीडियो लास्ट में तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और कुछ क्वेरीज है तो ज़रूर कमेंट कर लीजिएगा। लेट मी गो टू कार्स 24। सो दिस इज कार 24 न्यू पनवेल सेक्टर 2 का ऑफिस, 1S भी बोलते हैं, सेक्टर 2 का ऑफिस। चलते हैं ऊपर और पता करते हैं क्या है प्रोसेस। सो गाइज, इवैल्यूएशन इज़ ऑन। बाय द वे, लेट मी टेल यू, इवैल्यूएशन का वीडियो निकालने का मुझे परमिशन नहीं दिया। द सेंटर सेड इट इज़ नॉट गुड इफ इट रीचेस मार अपर मैनेजमेंट, दे मे स्कोल्ड अस एंड दे मे थ्रो अस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. So to be on safer side, I didn't shoot too much, but unknowingly I am shooting this video. So इसमें I am going a voice over as of now. So to start with evaluation में he checked my RC copy papers and license and the insurance papers, and he did do a test drive to check how smooth the car is, if there's any abnormality. And now currently ये गाड़ी को खड़ा करके he is trying to check all possible parameters to get the health of the car. So currently he is checking, he has opened the bonnet and checking the engine with the engine on, and he also checked ki engine ka if the engine is giving pushback of the oil. So the lid opened up and he checked, and he is also checking the battery levels, and he also checking the steering if it is moving properly. He also checked the oil levels and also checked the coolant levels, and also he is trying to check if there is an abnormal noise. I also share the report which they gave me after the inspection. So मैं आगे आपको दिखाऊंगा इंस्पेक्शन में क्या क्या वो लोगों ने टेस्ट किया है. बट आई मस्ट से इट्स एन एक्सटेंसिव एंड कॉम्प्रिहेंसिव चेक ऑफ योर कार हो जाता है. मैं ये कहूँगा कि आपको बेचना भी है यार, नहीं भी बेचना है तो भी एक बार यू टेक योर कार देयर एंड यू विल डेफिनेटली गेट योर हेल्थ रिपोर्ट कार्ड ऑफ योर कार. सो आई वॉज इंक्यूजिटिव टू नो कि कार 24 कैसे इवेल्युएट करते. दैट्स वाई आई रीच देयर. मुझे कार बेचनी है बट नॉट नाउ, मे बी ईयर, एंड सो आई ट्राई टू सेल इट ऑफ. एंड मैं अभी इसके लिए आया हूँ क्योंकि एज आई टोल्ड यू अर्लियर, टाटा का वैल्यूएशन कैसा है आफ्टर टाटा ग्रोइंग अप सो मच इन डिमांड. सो करंटली इज चेकिंग द टायर का थ्रेड, हाउ मच इज स्पेंडिंग बाय डिपिंग इन टू द थ्रेड पार्ट. So they'll check the how much is spending. By the way, my tires are very good after 3 years and running so much. It all depends on how you drive. If you drive carefully and without roughness in your drive, tires will long last. He's opened the dicky part and is taking photographs, and while he's taking photograph and opening and closing each part of my car, he's trying maximizing to check if everything is right. This is the last part to check if it is an accident car. तो उसने वो ऐप से करते हुए चला गया, जैसे सबमिट करते हैं ऑप्शन चालू होगा. गाड़ी को बिड्स आते हैं कि नहीं आपको पता चलेगा. नहीं आया तो बिड्स बेस वैल्यू वापस एक बार 2-3 घंटे बाद ऑप्शन करते हैं. तो बिड कौन करते हैं? हमारे चैनल पर तो सब जैसे मोटर इंडस्ट्री से बड़े उसका डीलर्स है. अच्छा, यूज का डीलर्स ही है. गाड़ी एक्चुअली 2016 का रजिस्ट्रेशन है बट मॉडल ईयर 2014 दिसंबर है, तो एक फैक्टर है.
तो अगर ये किसी को अगर अच्छी लगती है तो ये कहाँ जाएगा? जिस बिल्डर ने बिड किया उसी को हम पहुँचे देंगे। सीधा बायर सेलर ही मिल जाते या डीलर से साथ हाँ जाते? मतलब जो डीलर या बायर डायरेक्ट भी होते? देखिए मोड बनवेल में भी नहीं है ना? नहीं सर, अभी एक टेरिटरी में एक ठीक है। ये एक अच्छा है, आप कंपटीशन देना आपस में। ऐसे सबका एक ही पैनल है ना, अब यहाँ पे जाओ, खारघर में जाओ, वाशी में जाओ, सबका हाँ। एक ही है। और इंडिविजुअल इंसेंटिव मैटर करता है ना, बड़े एरिया में अगर तुम्हारी एक ही ऑफिस है तो। फिर भी इससे पहले बोल्ट आई होगी आपको? सर अभी तक मैं 3 साल से कंपनी में, 3 साल से दूसरी बार आई है बस। दूसरी बार आई है, कुछ याद है उसमें कितना गया था? याद वो नहीं? सर मैं जब खारघर में था लॉकडाउन के पहले, तभी आई थी। अच्छा, लॉकडाउन में जस्ट 10-15 दिन पहले आई थी। 3 लाख तक तो आना चाहिए। देखते सर Hopefully. ऐसा कुछ ये बोल नहीं सकते। हाँ, क्योंकि सर हॉट सेलिंग ऑर्डर के लिए रहती है तो हमारे पास रेगुलर हमारे पास डेटा रहता है अच्छा, क्या प्राइस जानी चाहिए, क्या प्राइस आती है। एक्सा का याद होगा आपको? मैं उसको भी पूछ रहा था, अपना क्या बंदे का नाम था इसका, कोई जाके यहाँ रहता है ये, ओमकार। क्या नाम था इसका? ओमकार। ओमकार। एक्सा कितने 8-9 लाख में जाती है क्या वैल्यूएशन? बाइक कॉस्ट कितना है उसका? आप लोगों का बाइक? हाँ। और सेलिंग कितने है? सेलिंग अभी डिपेंड करता है कौन सा कहाँ पे, यहाँ पे सेल कर रहा है, आउट स्टेशन में सेल कर रहा है। अच्छा, आउट स्टेशन महंगा पड़ता होगा। आपका बिजनेस मॉडल देखा जाए तो 1-2 लाख का तो फ़र्क में बेचते होंगे ना कम से कम? डिपेंड करता है सर गाड़ी की। मिनिमम रखते होंगे ना, समझो आप 10 लाख में गाड़ी खरीदते हो तो मिनिमम 11 लाख के ऊपर ही बेचेंगे, ऐसा भी होगा? सर हमारा सेलिंग वाला यही नहीं, हम गाड़ी यहाँ से लेके वहाँ पहुँचाते हैं, हमारा जो सर्विस चार्ज है मार्केट प्लेस है। हाँ, सेलिंग वाला जो डीलर है या फिर कोई जाना बढ़ने कोई ऑर्गेनाइजेशन है उसके ऊपर डिपेंड करता है वो। बट आप सर जो डीलर है उसको तो एक फिक्स प्राइस पे बेचेंगे ना? जो आपको प्राइस आया समझो आपको सिर्फ वही देंगे? हाँ, सर्विस चार्ज आपसे जो सिंगल टाइम लेते हैं उससे डबल टाइम लेते हैं बस। सर्विस चार्ज पे ही चलता है, 4,000 से आपसे आएंगे तो 4,000 मार्जिन नहीं लेते आप? ओला कार भी ऐसे ही करती है? पता नहीं उनका बिजनेस मॉडल में, सबका ऑप्शन बेस ही है लेकिन प्राइस क्या है रखते हैं, तो कुछ मार्जिन रखते हैं उनका। भी कार का रिपोर्ट है, फोटोज, इंटीरियर, ये रिपोर्ट आपने शेयर किया मेरे को। गाड़ी की स्टार रेटिंग है, एक्सटीरियर टायर्स 4 स्टार, इंजन ट्रांसमिशन 4 स्टार, अच्छा। एसी कंडीशनिंग 5 आउट ऑफ 5 स्टार, इलेक्ट्रिकल इंटीरियर 4.5 स्टार, स्टीयरिंग सस्पेंशन ब्रेक 4 स्टार। जैसे ऑप्शन क्लोज होगा यहाँ पे OTP डालने का ऑप्शन आएगा, क्या प्राइस दिखेगी, क्या प्राइस पे क्लोज होगा। ओके, तो अभी किसी ने बिड डाला वो अमाउंट नहीं दिखता? अमाउंट नहीं दिखता। तो वो टाइम क्लोज होने के बाद OTP आता है, फिर वो अमाउंट दिखेगा एक बिड? मल्टीपल बिड आया तो मल्टीपल दिखेगा? लास्ट बिड आने के बाद हम 2 मिनट बफर टाइम देते हैं, हाँ। किसी को बिड करना है तो, अगर नहीं किया किसी ने बिड तो ऑप्शन क्लोज है, या फिर लास्ट के मोमेंट पे 10 सेकंड बचे किसी ने बिड किया तो और 2 सेकंड बढ़ेंगे, 2 मिनट बढ़ेंगे और बिड के बाद मुझे फाइनल प्राइस मिलने के बाद मेरे पास कितना टाइम होता है आज का सोचने का? दिन। आज का दिन होता है। इफ़ आई से नो देन वो बिड सब खलास, फिर रीएवैल्यूएशन होता है या आपके पास कुछ टाइम तक रहता है, वापस रीएवैल्यूएशन होता है? तो मुझे लगा एक बफर टाइम होता होगा कि इतने टाइम तक रीवैल्यूएशन। सो दोस्तों, पोस्ट इवैल्यूएशन मेरी गाड़ी जो बिडिंग में गई, ये इनके जो भी एजेंट्स हैं इनके पास बिडिंग में जाने के बाद ये रिपोर्ट निकली जो आपको मैं अभी एक्सप्लेन करूँगा। जो मेरी गाड़ी का जो बिडिंग के बाद OTP डालने के बाद ये हमें अमाउंट बताते हैं, जो मेरी प्राइस निकली OTP डालने के बाद वो थी 1,52,000। इसमें इनका 4,000 इनके चार्जेस है डिडक्ट करके 1,47,000 तक आता है। तो बेस्ड ऑन दिस रिपोर्ट मेरा ये प्राइस निकला है। सो आप जैसे देख सकते हैं रिपोर्ट इनका वेरी एक्सटेंसिव रिपोर्ट है, ये क्या क्या पार्ट्स है हर पार्ट इनका चेक हो रहा है। बम्पर का रिपोर्ट है, बोनेट, रूफ, डोर स्क्रैच्ड है, डेंटेड है, टायर्स इनके कैसे है, टायर्स का क्या कहाँ तक घिसा है, बोनेट फ्लोर पे, ग्राउंड टॉप पे, रेडिएटर सपोर्ट है, विंडशील्ड का क्या है, लाइट एलॉय टायर्स का परसेंटेज भी लिखा हुआ है कितना घिसा है, इलेक्ट्रिकल इंटीरियर्स का इनका क्या है, देन इनका एयरबैग फीचर है या नहीं, सारे फीचर्स येस नो टिक मार्क सब कुछ है, इनका इंजन का कितना है, कूलेंट का परसेंटेज क्या है, ब्रेक क्या है, सब कुछ दिया है। और फाइनली ये आपको आपके इमेजेस भी साथ में दे देते हैं जो एक्चुअली इनके चैनल पार्टनर को जाता है जो बिडिंग करता है बेस्ड ऑन दिस रिपोर्ट। इस रिपोर्ट के बेसिस पे ये बिडिंग उनकी होती है। सो दिस वाज द रिपोर्ट ऑफ Cars24 और ये था हमारी तरफ से आपको एक्सप्लेन करने का कि Car24 इवैल्यूएशन और आपका प्राइस कोटिंग किस तरह से देती है। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना प्लीज़ मत भूलिएगा। और इस तरह के वीडियोस के लिए बने रहे। दिस इज़ विपिन साइनिंग ऑफ। थैंक यू, बाय बाय, गुड डे।